नमः शिवाय दर्शकों, मैं जटाशंकर कुमार आपका स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में, कुल मिला के मांगलिक ग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो, और विवाह के बारे में। क्योंकि इस तरह की भ्रांति बहुत फैली हुई है कि मांगलिक बहुत खतरनाक होता है, मांगलिक से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और मैंने देखा है कि कई लोग बहुत तरह का ठगी का शिकार हो चुके हैं इसके कारण ही। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिस इसके लिए ठगते हैं, बहुत सारे ठगी। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए और मेरा परम विश्वास है कि आप इसके बाद नहीं ठगे जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि जब कभी मंगल देवता का बात आता है, वे पापी ग्रह बिल्कुल नहीं है, वे क्रूर ग्रह हैं। हाँ, गुस्सा उनमें है, मैं कह रहा हूं कि वे क्रूर ग्रह हैं, लेकिन वे तभी ज्यादा घातक होते हैं जब इंसान गलत हो। अब इसको थोड़ा ज्योतिष के भाषा में हम समझ लेते हैं। जब कभी मंगल देवता दुष्ट ग्रह के साथ होते हैं या फिर दुष्ट ग्रह के घर में होते हैं, तब ये स्थिति बनती है कि वे पाप प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो ये हमेशा रखिए कि अगर आप अपने आचार व्यवहार में शुभ संस्कार, बिना मतलब का झगड़ा नहीं करना, बिना मतलब का किसी से लफड़ा नहीं लेना, किसी को दुखी नहीं करना, अपने पराक्रम को बेकार नहीं करना, बिना मतलब का कोई भी कार्य शक्ति लगाकर नहीं करना, अगर इन चीजों पर आप ध्यान देते हैं, अपने आप को सही रूप से अगर रखते हैं, तो ये मंगल कभी आपको दिक्कत नहीं करेंगे। तो मुख्यतः आपको अपने आचार व्यवहार पर निश्चित रूप से ध्यान देना है। कुल मिला के ये हम कह रहे हैं कि पारिवारिक स्थिति में झगड़े की स्थिति जब आपकी ज्यादा नहीं बन रही है, तो मंगल देवता ऐसे ही शांत हो जाएंगे। तो याद रखिए, जब शुभ ग्रहों की दृष्टि मंगल देवता पर अगर हो जाए तो उनका प्रभाव अच्छा हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो वे अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देंगे, बहुत अच्छे नौकरी आप पा जाएंगे, आपका हर कार्य आप मेहनत के साथ करेंगे, आप में अपूर्व साहस होगा, बीमारी बहुत कम होगा। तो ये सब शुभ गुण है। अगर वे खराब ही होते तो आप शादी में जो है लाल वस्त्र क्यों पहनाया जाता है, सिंदूर क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि वे कल्याण को देने वाले देवता है। आप उनको रुष्ट तो ना ही करें, और रुष्ट ना करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने सद्गुण को बढ़ाएं। अब हम बात कर लेते हैं, उपाय तो हम मुख्यतः कर ही चुके हैं, लेकिन एक और उपाय बता देते हैं, इसको आप कीजिए। उपाय यह है कि मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी की उपासना करें। देखिए, हनुमान जी की भी उपासना करें और भगवती शक्ति का भी उपासना करें। ये ध्यान रखिएगा कि मंगल देवता को शिव सुत कहा जाता है। इसका यही कारण है कि उनमें क्रोध तो है, ये हम कह रहे हैं कि वे क्रोधी हैं, जरूर हैं, पर शांत भी होते हैं। जब आप में शुभ गुण हो, आध्यात्मिकता हो, आप ज्यादा, मतलब कहने का तात्पर्य यह है शक्ति होना अच्छा, लेकिन आप उसका अपव्यय जब करते हैं तो तब वे दिक्कत देना शुरू कर देते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है हनुमान जी की आराधना करें। आराधना कैसे होता है? तो हनुमान जी का ध्यान, हनुमान जी का गुण को जब आप ध्यान देंगे तो क्या होगा, आप में शुभ गुण आएगा। हनुमान जी कितने निर्मल थे, कितने विनम्र थे, उनको कोई भी सांसारिक चीज का कोई जरूरत नहीं था, उनका विचार कितना उत्तम था। जब ऐसे देवता को आप देखते हैं तो आपका जीवन प्रफुल्लित हो जाता है, और प्रफुल्लित जब हो जाएंगे, आप अंदर से कुछ सुधरने लगेंगे, तो ये मंगल देवता ऐसे ही शांत हो जाएंगे। आप पर कोई अशुभ प्रभाव होने वाला नहीं है, ये गारंटेड बात है। तो आप बेकार के चक्कर में नहीं पड़े। आप मुख्यतः यही याद रखें कि हमेशा से हनुमान जी की अगर उपासना करते हैं, अगर इन बातों पर जो मैंने कहा है उसको ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से मंगल देवता आपके लिए कभी अशुभ प्रभावकारी नहीं होंगे। कुछ उपाय हैं मंगल देवता का, आप जप वगैरह कर सकते हैं जो सिंपल में हो, वो आप भी कर सकते हैं, या औरों के द्वारा भी कम खर्च में कराया जा सकता है। कुछ आप जो है उससे रिलेटेड दान करना है, दान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कम से भी होता है, ज़्यादा से भी होता है।
तो ये चीज करते हैं तो कोई दिक्कतें नहीं है, पर ज्यादा ठगे मत जाइए। बिना मतलब के शॉर्टकट का रास्ता कभी नहीं अपनाइए, क्योंकि ये गारंटेड बात कहीं नहीं है कि कोई सही ही कर देगा। ये आपके आचार व्यवहार और संस्कार पर निर्भर करता है कि ये कितना शुभ प्रभाव देंगे, कितना अशुभ प्रभाव देंगे, आपके भक्ति पर निर्भर करता है।